दोस्तों नमस्कार। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक छोटी सी वीडियो में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। और क्योंकि देखिए हमारे चैनल की टैगलाइन है इल्यूमिनेट्स द इनविजिबल्स, और वो हम लिंक करके दिखाते हैं आपको कि एक सेक्शन का लिंक दूसरी सेक्शन के साथ में किस तरीके से पढ़ा जाए तो मीनिंग कुछ और निकल कर आ सकता है। और आप हो सकता है कि अपने केस में आप बहुत अच्छी आर्गुमेंट कोर्ट के सामने कर सकें और हो सकता है कि फेवरेबल जजमेंट आपके पास आ जाए। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ना एक अपनी ओपिनियन देने की कोशिश करी थी। आपके सामने क्वेश्चन छोड़ दिया था कि जैसा कि मान लो सेक्शन 35 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताया गया कि चार टाइप की जो ज्यूरिसडिक्शन है, मैट्रिमोनियल, प्रोबेट, एडमिरल्टी और इंसॉल्वेंसी। इनमें अगर कोई जजमेंट कोर्ट का है जिसने कोई लीगल कैरेक्टर दिया या लीगल कैरेक्टर लिया या फिर कोई टाइटल दिया, तो ऐसे जजमेंट्स किसी दूसरे सूट में रेलेवेंट हो सकते हैं क्योंकि ये जजमेंट इन रेम की कैटेगरी में आते हैं। वहीं पर मैंने आप लोगों से ये भी पूछा था कि मान लो किसी कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया और किसी बच्चे को लेजिटिमेट चाइल्ड बता दिया, किसी दूसरे व्यक्ति का। सपोज बी को कहा कि ये ए और सी का लेजिटिमेट चाइल्ड है, धर्मज बच्चा है। यहाँ पर एक बच्चा जो लेजिटिमेट डिक्लेयर कर दिया गया, अडॉप्टेड बच्चा डिक्लेयर कर दिया गया, यहाँ पर अब इस बच्चे के कुछ राइट्स क्रिएट हो गए, कुछ राइट्स हो सकता है मॉडिफाई हुए हों। तो ये जो राइट्स मॉडिफाई हुए, राइट्स क्रिएट हुए, ये किसके कारण हुए? एक जजमेंट के कारण। एक कोर्ट का निर्णय आया, उसके आधार पर किसी बच्चे के, किसी व्यक्ति के राइट क्रिएट हो गए। तो ये जो जजमेंट है, क्या इस जजमेंट को हम एक ट्रांजैक्शन समव्यवहार मान सकते हैं? अब मैं जजमेंट से सीधे समव्यवहार पर क्यों आया? क्योंकि जब सेक्शन 11 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हम लोगों ने पढ़ी, तो वहां पर बात हुई थी कि किसी राइट की, किसी कस्टम के एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। देखिए सेक्शन 11 क्या कहती है, वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट। किसी राइट का अस्तित्व है या किसी कस्टम का अस्तित्व है, तो क्या क्या रिलेवेंट होगा? तो उन्होंने कहा फॉलोइंग फैक्ट्स आर रिलेवेंट, और फॉलोइंग फैक्ट्स में लिखा है एनी ट्रांजैक्शन इज रिलेवेंट। बट कब? वो ट्रांजैक्शन कब? जब उस ट्रांजैक्शन ने किसी राइट को या किसी कस्टम को जो क्वेश्चन में है क्रिएट कर दिया, पैदा कर दिया, या उस ट्रांजैक्शन से ऐसे राइट को क्लेम किया गया था, दावा किया गया था, या उसको मॉडिफाई कर दिया, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, या उसको रिकॉग्नाइज्ड कर दिया, उसकी पहचान डिक्लेयर कर दी कि हाँ ऐसा है, या फिर उसको असर्टेड किया गया था, किसी पार्टी ने कहा था कि हाँ ऐसा राइट है या ऐसा कस्टम है, या डिनाई किया गया था, या फिर ऐसी ट्रांजैक्शन जो इनकंसिस्टेंट थी विद इट्स एग्जिस्टेंस, अर्थात ऐसे राइट और कस्टम की नॉन एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करती थी। बट क्या वो ट्रांजैक्शन? अब इसी बात को आप इस इलस्ट्रेशन में देखिए जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि किसी बच्चे को लेजिटिमेट चाइल्ड बता दिया गया एक जजमेंट के थ्रू। तो क्या उस जजमेंट ने कोई राइट क्रिएट नहीं किया? क्या किसी राइट को रिकॉग्नाइज नहीं किया क्या जजमेंट ने? अगर ऐसा है तो क्या इस एनी ट्रांजैक्शन की जगह पर मैं एक जजमेंट नहीं रख सकता क्या? मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो क्या इस एनी ट्रांजैक्शन में जजमेंट शामिल नहीं है क्या? तो इस पर डाइवर्जेंट व्यूज है, अलग अलग हाई कोर्ट्स के अलग अलग व्यू हैं। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को डिसाइड किया है, प्रीवी काउंसिल ने भी इस पॉइंट को डिसाइड किया। और क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई ऐसा जजमेंट है जिसने कोई राइट क्रिएट कर दिया है, तो क्या वो सेक्शन 13 में ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आकर रेलेवेंट हो जाएगा? तो इस पॉइंट को देखने के लिए मैं एक दो जजमेंट आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि इसके बारे में क्या कहती है जजमेंट्स। तो सबसे पहली बात,
इस वीडियो को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ये कंपैरिजन है सेक्शन 11 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड सेक्शन 36 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, रेड विद 37 भारतीय साक्ष्य। और एक जजमेंट है, देखिए, गुज्जू लाल वर्सेस फतेह लाल, ILR 1860 का है दोस्तों, कलकत्ता कोर्ट का है, 171। उस समय कलकत्ता हाई कोर्ट होती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में नहीं आ सकता। ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में मना कर दिया उन्होंने कि ये जजमेंट ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में नहीं। और क्या ये ऐसा जजमेंट, अगर दो पार्टी, जो पहला जजमेंट था, उन दोनों पार्टीज के बीच में, जिनके बीच में पहला जजमेंट था, अगर सेम पार्टी नहीं है दूसरे मैटर में, तो क्या सेक्शन 40 में आ सकता है? सेक्शन 34 में नहीं आ सकता, क्योंकि पार्टी अलग अलग है, रेस जुडिकेटा नहीं हो सकता। क्या सेक्शन 35 में आ सकता है? सेक्शन 42 सॉरी सेक्शन 41 इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि वो 4 जुरिडिक्शन नहीं है। तो क्या सेक्शन 37 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू 43 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो ये कहती है कि किसी और सेक्शन में अगर रेलेवेंट है तो भी रेलेवेंट हो जाएगा वो जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री। तो क्या सेक्शन 13 में रेलेवेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 11 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एज ए ट्रांजैक्शन? अगर एज ए ट्रांजैक्शन रेलेवेंट है तो सेक्शन 37 फिर रोकती नहीं है, वो कहती है कि किसी और सेक्शन में अगर आप रेलेवेंट बनाते हो तो बना लो। तो एक जजमेंट है कलेक्टर ऑफ गोरखपुर वर्सेस पलकधारी सिंह, ये 1889 का मैटर है, इलाहाबाद हाई। और उन्होंने कहा कि हाँ, अगर कोई ऐसा ऐसी कोई जजमेंट है जिसने क्रिएट किया कि ए वाज बोर्न टू बी बाय सी, इट मींस जो ए है ये बच्चा है, लेजिटिमेट बच्चा है बी एंड सी का, तो ये फैक्ट रिलेवेंट होगा एज ए ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 13 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो आज की डेट में सेक्शन 11 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गई है। एक दूसरा जजमेंट देखिए, राम रंजन चक्रवर्ती वर्सेस राम नारायण सिंह, ये भी कलकत्ता हाई कोर्ट का है। इसमें कहा गया कि अर्लियर जजमेंट वाज ट्रीटेड एज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 13 इंडियन एविडेंस एक्ट, कि वो जो जजमेंट है, क्योंकि सेक्शन 43 उस समय की इंडियन एविडेंस एक्ट, नाउ आज की डेट में सेक्शन 37 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहती है, जो उसका 5वां एक्सेप्शन है कि अगर कहीं दूसरी सेक्शन में रेलेवेंट है इस अधिनियम में तो फिर रेलेवेंट है, अदरवाइज सेक्शन 31 अदरवाइज सेक्शन 37 कहती है कि कोई जजमेंट इररिलेवेंट होगा। उसने 5 एक्सेप्शंस दिए, तो उनमें से 5वां एक्सेप्शन है कि कहीं दूसरी सेक्शन में रेलेवेंट है तो रेलेवेंट है। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा जजमेंट है जो किसी राइट को या किसी कस्टम को क्रिएट कर दे, मॉडिफाई कर दे, तो वो एक ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा, और ये जजमेंट किसी दूसरे मैटर में जाकर फिर दिया जा सकता है, इस बात के लिए, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है, जजमेंट को ट्रांजैक्शन बोल दिया कि ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसने राइट क्रिएट किया था, राइट को मॉडिफाई किया था, इसलिए यहां ये सेक्शन 13 में रेलेवेंट हो जाएगा। बाद में माने सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जाता है कि मोहर इस पर लगाई है, जजमेंट का नाम मुझे अभी मिला नहीं है, तो मैं वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। कहीं ना कहीं MC सरकार साहब की जो बुक है उसमें लिखा गया है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा मान लिया है कि सेक्शन 13 में जो ट्रांजैक्शन वर्ड यूज हुआ है, जजमेंट उसमें शामिल है। तो दोस्तों, एक ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूं, अच्छी लगी होगी, सचमुच में अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय